आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर, और रेसिपीज़ के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ लेकर, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और काम आएंगी आपकी। तो शो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको फिर बताता चलूँ, हमेशा बताता रहता हूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। फ्राइडे का दिन आप सबको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से जुम्मा मुबारक। और आई एम श्योर आप लोग दुआ गो रहे होंगे, और हम भी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से, नागानी आफतों से, बीमारियों से, सारी प्रॉब्लम से आपको दूर रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से आप लोगों को नवाजे। ये हमारी दुआ हमेशा हम आप सब के साथ है, हमारी जितनी भी बहनें, माएँ, भाई सब देख रहे हैं, सब के साथ है। तो आज जुम्मे का दिन बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ, हमारे हर दिल अजीज़, हमारे करीबी, हमारे मैं इनके लिए मेरे पास मतलब मैं इनके लिए क्या अल्फाज अदा करूँ, इस कदर कोई बेहतरीन शख्सियत हैं ये, और शख्सियत के मालिक हैं कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा जलाल भाई, बड़ा कोई आपने जो है ना बड़ा हकीमी ड्रेस पहना हुआ है आज। जी हाँ। हाँ, क्या सीन क्या है ये? अच्छा, मैं आपने देखा होगा वैसे तो कभी अक्सर जगहों पे जो है, इवन के सोशल मीडिया पे तो बहुत आम है, हकीम साहब के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं और काफ़ी सारे फैंस हैं। तो आप सब ने ही इनको देखा होगा पैंट शर्ट में भी और कपड़ों में डिफरेंट, बट आज जो है ना बड़ा उभरता हुआ रंग इन्होंने पहना हुआ है और बड़ा खिल रहा है आज माशाल्लाह से। नहीं, अब देखें जलाल भाई, आपके शो में आना होता है, अच्छे तरीके से तैयार होना होता है। हाँ, जाहिर बात है मेरे से खूबसूरत आपसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है। मुझे पता है ये बात कि आपने मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना है, मगर हकीम साहब ये बात आप रहने दें, ये आप में से खूबसूरत नहीं दिख सकते। ये मैं मतलब ये लोगों की मोहब्बत बताएगी कि अच्छा, आप सब ने बताना ही कि हम दोनों में आज कौन प्यारा लग रहा है। आपका भाई प्यारा लग रहा है या हकीम साहब प्यारे लग रहे हैं? खैर, तो हकीम साहब आज की क्या रेमेडी है? आज की रेमेडी है, बाज़ लोग अभी कुर्बानी चली है, बहुत ज़्यादा खाया लोगों ने, पेट अफारा कर रहा है, गैसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुंह का जायका भी चेंज हो रहा है, कड़वा कड़वा लग रहा है, बाज़ लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं, बाज़ लोगों को डायरिया हो जाता है, और एक ये इसका बताएंगे, और एक हम बताएंगे बाज़ लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है, बड़ी शदीद कब्ज़ होती है, और बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें, बड़ा गोश्त और बारबेक्यू ये चीज़ें खाने की वजह से कब्ज़ और ज़्यादा तंग करती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का एक मैंने सुना है कि कब्ज़ का एक और बड़ी वजह, कब्ज़ की एक और बड़ी वजह बड़ा गोश्त भी है। जी हाँ, बड़ा गोश्त भी है। हाँ, बड़ा गोश्त, जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहता है वो लोग, और जिनको गैसेस रहती हैं वो लोग, तो मेरे ख्याल से बीफ से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर। बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाज़ लोग हवा पानी तब्दील होता है, जैसे कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पे उनको कब्ज़ हो जाता है, वापस अपनी जगह पे गांव देहात में आते हैं, कब्ज़ टूट जाती है, वैसे मोशन भी लग जाते हैं। हाँ। लोगों को, ठीक है, एक ये रीज़न्स भी होते हैं, और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को पुरानी कब्ज़ होती है तो वो सुदे बन जाते हैं, खुश्की हो जाती है अंदर, तो उसको दूर करने का भी हम आज की ओर बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप आज सारा जो गेम है वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है। कॉन्स्टिपेशन और मैदा एक ये है, और दूसरा एक ड्रिंक बनाकर दिखाऊंगा मैं जो इस मौसम में, जो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है, ताकि आप लोगों को गर्मी की शिद्दत कम फील हो, और साथ में ये है कि निढाल ना हो, कमज़ोरी, हाथों की जलन ना हो, ये उसको ठीक करने का। अच्छा हकीम साहब, कल मैंने पढ़ा और मैंने अपनी जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताया भी, और काफ़ी लोगों ने सराहा भी, हमें शाबाशी भी दी और अप्रिसिएशन भी दी। थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिन्होंने शाबाशी दी, कि भिंडी के बारे में मैंने पढ़ा। हाँ हाँ, भिंडी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन भिंडी के तो बहुत सारे और भी कॉज हैं। हाँ। इसमें यह है कि आपने जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए भी बेहतर है, पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये लेसदार होती है, ये आपके घुटनों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, इवन दिल के लिए, आपके नज़र के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके
जिगर के लिए, हर चीज के लिए वो फायदेमंद क्योंकि ये है। इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। मिनरल्स इसमें बहुत विटामिन ज़्यादा ए भी पाया जाता है, इसमें विटामिन बी। कैल्शियम भी पाया जाता है, B12 भी पाया जाता B12, हाँ, है, बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें विटामिन के भी पाया जाता है जो आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये सारी देखें जो फायदे मैंने कल आप लोगों को बताया, इसका मतलब है हकीम साहब ने उस बात को सेकंड किया है जी, बिल्कुल। कि आप कि भिंडी जो है ना बहुत ज्यादा फायदेमंद वेजिटेबल है, इसलिए हमारे सदर पाकिस्तान जो है वो आज तक भिंडी खा रहे हैं। हेलो जी, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं सायरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। शेला? सायरा सायरा। सायरा? तायरा। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है जलाल भाई, आप सुनाई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं मेरी बहन? मैं इशा नज़ीर हकीम से बात करना चाहती हूँ। जी जी, जी कहिए, बेटा, सुन रहे हैं। बेटा मैं सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, खैरियत से हैं आप? ठीक है। मैं काफी दिन से आपका नंबर ट्राई कर रही थी लेकिन बात नहीं होती आपसे ज्यादा था। भाई अल्लाह ये अल्लाह। फ्री में बात नहीं करते किसी से भी, मैं नहीं, बता दूं नहीं। आपको। अरे ऐसा क्यों हाँ, बोलते हैं ये यार? ऐसी ऐसी बात नहीं, फ्री में बात नहीं करते किसी से भी। नहीं नहीं नहीं, जितने लोग भी बात करते हैं मैं सबसे बात करता हूँ। मेरी तो क्लिनिक पे कोई फीस नहीं है। मैं मजाक बात कर रहा हूँ करने की यार, क्या मैं फीस मजाक लूंगा? कर रहा हूँ, सीरियस नहीं ले लेना। बहुत शहजादे इंसान है और लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। जी मेरी बहन क्या कहना चाहती है, बताएं। जी डॉक्टर साहब, मेरे आंखों के नीचे हल्के बहुत ज्यादा हैं ठीक है। और मेरे होंठ भी बहुत ब्लैक है। आप प्लीज कुछ दवाई बता दें कि मैं यूज करूँ और ये ठीक हो जाए। अच्छा बेटा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल। कमर में टांगों में दर्द भी रहता है आपको? बिल्कुल रहती है रहती है। हाँ, चलें स्क्रीन के सामने आ जाइए। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको हकीम साहब इसका इलाज बताते हैं। देखें इसमें यह है कि बाज़ ख़वातीन को निस्वानी प्रॉब्लम होती है, जो ख़वातीन में होती है, जिसकी वजह से उनको कमर में दर्द रहता है। तो इसकी वजह से उनका कैल्शियम, आयरन, ये चीज़ भी कम हो रही होती है, जिससे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी बन रहे होते हैं। बाज़ लोगों की पिगमेंटेशन अपर लिप्स बन रही होती है, यानी धब्बे बन रहे होते हैं, ब्लैक हो रहे होते हैं, और गालों पे भी बन रहे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो आप औरल चीज़ खाएंगे। आपने लेना है कमरकस, गोंद फुलाई और सिंघाड़ा। कमरकस, गोंद फुलाई और सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी के साथ लें। ये आपने कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 1 महीने तक। और इसके साथ लगाने के लिए आपने पूरे चेहरे पे लगाना है, क्योंकि अपर लिप्स भी इनके ब्लैक हो रहे हैं, लिप्स भी ब्लैक हो रहे हैं। तो आपने लेना है अनार के फूल 20 ग्राम, मूंग की पीली वाली दाल, मूंग की पीली वाली दाल ये भी 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, उपटन 50 ग्राम। इन चारों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें। आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और इंशाल्लाह ताला 1 महीना कीजिए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी साफ़ हो जाएंगे, अपर लिप्स भी साफ़ हो जाएगा, पिगमेंटेशन, धब्बे, निशान ये भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन प्लेन हो जाएगी, और साथ में कमर टांगों का दर्द भी आपका ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, ये मैंने जो सीजन के अंदर जैसे आपका जो वाटर चेस्टनट आता है, हाँ, तो सिंघाड़ा। उसका भी इंटेक जो है ना फ्रेश, आप उसका भी इंटेक रखें अपनी लाइफ के अंदर। जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स सीजन के अंदर है, कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का एक सिस्टम है, ठीक है जी। हर फल हर फ्रूट का एक सीज़न है। कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जो साला साल है, तो इसका मतलब है वो साला साल आप उसका इंटेक रखें ताकि आप उन वेजिटेबल और फ्रूट से फ़ायदा उठा सकें। और जो सीज़न में है उनका सीज़न में उन चीज़ों का इंटेक रखें ताकि उस सीज़न में उस तरह की बीमारियों से आप सेफ रह सकें। जी बिल्कुल। इसमें सिंघाड़ा जो मैंने बताया, ये पंसारी के पास आपको खुश्क हालत में मिलेगा, साल 12 महीने मिल जाता है, लेकिन उसको देख के लीजिएगा, उसमें सुराख नहीं होने चाहिए। सुराख नहीं होनी चाहिए, और वो बिल्कुल क्योंकि सुराख का मतलब है कीड़े लग गए, कीड़ा लग गया, कीड़ा लगा हुआ है। तो आपने मेक श्योर करना है। और मेरी बहन अपना ख्याल रखें, खाना पीना अच्छे से करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, पानी walk का टेक करें, ज़्यादा पानी रखें। का इंटेक ज़्यादा रखें। इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको सेहतियाबी देगा। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। रेहाना कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। जी क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ना अपने बेटे के बारे में मुझे पूछना है। उसके फेस पे ना वाइट वाइट से जैसे निशान है। पहले मैं समझी कि कैल्शियम के हैं, पर है ना डॉक्टर को दिखाया था, वो कह रहे हैं कि नहीं कैल्शियम के नहीं है। तो इलाज भी काफी करवाया है, तो उम्र कोई कितनी है फर्क बच्चे नहीं की? पड़ रहा। एज क्या है रेहाना बेटे की? ये 14 साल है। 14 साल। 14 साल अच्छा, का है। डॉक्टर ने क्या कहा है कि वो फुलबेरी है, बर्स है, क्या है?
नहीं, बर्ड्स वगैरह का तो बस नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि बस ये बाहर ज्यादा फिरता है इस वजह से है, पर उसके वो ना बढ़ते जा रहे हैं निशान। आप 1 गिलास दूध पूरी उसे चीज़ रोज़ाना करें। पिलाया करें 1 महीने तक, ठीक है। और एक बार मुझे कॉल कीजिएगा प्रोग्राम के बाद, आप मैं कॉल ना देख कीजिए लूँगा। मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कराची में रहती हैं, सबसे बेहतर है आप इनकी क्लिनिक पे जाएं, ठीक आ है, और जाइएगा। फिजिकली दिखाएं इनको। बिल्कुल दिखा और अगर ये दीजिएगा। पैसे लेना तो मुझे बताना। मेरी कोई ठीक फीस है। नहीं है, मैं मेडिकेशन बताऊंगा, आप खुद खरीदिएगा जाके। हाँ, अगर ये पैसे लेना देख लेंगे तो मुझे फोन अच्छा। करके नहीं बताना। मेरी सबके लिए कोई फीस नहीं है, जितने लोग भी आते हैं मैं चेक करता हूँ, मैं नुस्खा लिख के देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। आप कराची में रहते हैं और इसका तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये ऐसा शहजादा इंसान हमारे पास कराची में नहीं, मौजूद है, इंशाल्लाह। तो इनकी क्लिनिक पे जाएं। सदर में भी इनका क्लिनिक है और तारिक रोड पे भी इनका क्लिनिक है। जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं जाकर इनको दिखाएं। इनकी टाइमिंग में शेयर कर दूँगा। और रेमेडीज़ की बातें हो रही थी और ब्रेक से पहले जो सवाल इनकी तरफ आया था उसका जवाब इन्होंने देना था कि बच्चे के स्पॉट्स आ रहे हैं और उसका इलाज वैसे तो माँ जो है वो अपनी सायरा नाम था या सारा नाम था मेरे ख्याल से, या ताहिरा, आई थिंक सो, वो अपने बेटे को लेके जाएंगे इनके पास क्लिनिक पे। मगर इस तरह की बीमारी हो तो उसको क्या कहते हैं और उसका इलाज क्या है? देखो ये 2-3 किस्म की होती है ना, इसलिए मैंने उनको कहा कि मुझसे मिल लीजिए। इसमें ये होता है कि आयरन की वजह से भी होते हैं और कमी की वजह से होते हैं, साथ में कैल्शियम की कमी की वजह से भी होते हैं। तो इसमें स्पॉट्स वाइट वाइट बन रहे होते हैं। और वो जो दूसरा एक और आपने फुलबेरी बर्स, वो एक बर्स। अलग चीज़ है। वो बात कहते हैं ना, मछली के बाद दूध पी लिया, हाँ, उससे हाँ। हो गया। ये तो तो मैं कहना, ये तो कोई ये वो- लिकोडर्मा कहलाता है और बर्स कहलाती है। तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे बर्स का अगर निशान आ रहा हो तो आपने हरमल दाना जो घर पे धुनी देते होते हैं, आप उसकी एक चुटकी मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें और रोज़ाना एक टाइम करना है, किसी भी टाइम। हार्मोन लोबान जो होता है। हाँ, हरमल, हरमल लेना, लोबान अलग चीज़ है। हाँ। हरमल दाना होता है, हरमल दाना। ब्राउन कलर के होते हैं, सही। थोड़े कड़वे होते हैं, काफ़ी कड़वे होते हैं। हाँ, थोड़े ही नहीं होते। अच्छा हुआ इन्होंने बोल दिया काफी कड़वे होते हैं, वरना ये बोलते एक हैं चुटकी से कड़वा ज़्यादा ना होता है खाएं। बस खाली। हाँ। और वो जहर की तरह कड़वा होता है। हाँ, अल्लाह एक माफ चुटकी करे। मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें आप, ठीक है। और ये कम से कम 6 महीने करना है। ओ हो। जी हाँ, लॉन्ग इसका इलाज है। और लगाने के लिए रोगन बापची लें, रोगन बापची, ये रोज़ाना आप उस पर जो बरस के निशान होते हैं उस पर लगाइए आप। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम ये करेंगे। बात कहाँ तक सच है कि ये मछली के साथ दूध लेने पर नहीं, होता ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है? ये मछली की कोई एक ख़ास किस्म होती है जिससे हो जाता है, लेकिन हर मछली से नहीं होता। और मतलब वो ये मछली कौन आज सी तक मछली है? मिली हमने नहीं तो है। मछली के साथ रायता वो भी खा मछली- लिया, दूध भी पी लिया, सब कुछ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नहीं लाख नहीं, शुक्र है। वो मछली मिली नहीं है ना अभी तक। हाँ हाँ, कौन सी मछली में है ये? कौन सी है? हाँ, वो अभी तक डायग्नोज नहीं हो मतलब सकी मुश्का है, रेड स्नैपर है, वाइट सामन है, पिंक सामन है, पॉम्फ्लेट है, सुआ है, बाराकूडा है, कौन सी मछली है? मतलब पता है। नहीं मैं जो हूँ मीठे पानी की रोहू खाता होता हूँ, चला। हाँ और खारे पानी की जो है सुरमई खाता होता सुरमई हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। मतलब बेहिसाब किस्में ना। समंदर तो हमारे पास कराची में नेमत है अल्लाह ताला की जो हमारे पास है, और उसमें बेहिसाब जो है ना तादाद में जो है हमारे पास मछलियाँ हैं। अच्छा जलाल भाई, एक चीज़ भी बताऊंगा कि बाद लोग सिर्फ सर्दियों में मछली खाते हैं। आप साल 12 महीने मछली खाएं आप। और खाना चाहिए। खाना चाहिए आप लोगों को। ओमेगा 3 काफ़ी आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के हर लिए, स्किन के लिए, हर आइस चीज़ के लिए बालों आपकी के बहुत लिए। बेहतर है ठीक ये। है, हर चीज़ के लिए वाकई में सर नो से डाउट। लेके पाँव तक का आपका एक ये खजाना है आप। हमारी बहनें खास तौर पे जो स्किन को लेकर और बालों को लेकर टेंशन में रहती हैं, और हमारे वो भाई जो वीकनेस के शिकार हैं, वो सब लोग जो है ना मछली का इंटेक अपनी लाइफ में हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 या 2 बार, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर 2 लें। बार ज़रूर खाएं। या और जैसे फिर उसके गुंजाइश बाद हो फर्क आपकी। देखिएगा आप अपने स्किन के चेहरे पे ग्लोइनेस और वो सारी चीज़ें, आपको बड़ा फ़र्क मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, कोई रेमेडी आज की पहली? देखिए आज की रेमेडी है, खाना खाने के बाद जो अफारा हो जाता है, गैसेस बहुत बनती है, पेट फूल जाता है, मैदे में जलन होती है, और अपने बॉडी को कहीं पे भी दबाते हैं ना तो ढिकार आ जाती है। ठीक है, यहाँ दबाया ढिकार आ जाती अच्छा, है। ऐसा एक भी है? ये प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना। Okay, got तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। असद भाई, जी जी, असद भाई, ऐसा कुछ होता है आपके हाँ साथ? हाँ, इनके साथ नहीं होता लेकिन अक्सर पेशेंट के साथ होता है ये। अच्छा। हाँ, उनको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती है, ढिकारें खट्टी मीठी आ रही होती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने ये पुदीना लेना है। पुदीना, ये इसका पाउडर है, ये आप लेंगे 50 ग्राम। ये है सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये लीमू खुश्क है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐसे 50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें, और खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ, सादा पानी के साथ
इंशाल्लाह आप देखिएगा। अगर आपको काला नमक डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन हाई बीपी का पेशेंट जो है वो नमक से अवॉइड करें, ठीक है। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ आप देखिएगा 10-15 मिनट में आपको काफ़ी सुकून हो जाएगा। ये ढकार हैं, ये चीज़ें सब ख़त्म होंगी, पेट का फारा भी ख़त्म होगा और मैदे की तेज़ाबियत, गैसेस, जलन, हाथ पाँव का जलना ये भी दूर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये एक ही चीज़ में आपका ये फ़ायदा हो गया, यानी हर चीज़ आपकी हज़म हो जाएगी। तो क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और बाज़ लोग कहते हैं यार पसीना रुक ही नहीं रहा मुझे, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। तो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, मुख्तलिफ़ मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। आप फ्रेश जूस निकाल के ख़ुद बना कर पिएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय आप किसी पैक चीज़ों के इस्तेमाल करने के। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक रेमेडी मैं बना कर दिखा रहा हूँ, आप ये इस्तेमाल कीजिए गर्मी दूर करने के लिए। और ये आपकी पसीने की शिद्दत भी कम करेगी। आप कहते हैं ना गर्मी बहुत फील होती है, तो आप ये इस्तेमाल करें। आपने लेना है 1 गिलास पानी और इसमें आप डालेंगे ये ज़रिश्क शीरी है, क्या किरण भी कहते हैं इसको, ज़रिश्क भी कहते हैं, ज़रिश्क शीरी भी कहते हैं। ये 1 चाय वाली चम्मच और इसमें डालेंगे आप 4 दाने आलू बुखारा। सही है, ये आगे 4 दाने आलू बुखारा। सही है, और इसमें डालेंगे आप ये इमली है, सही है। ये भी हम लेंगे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर या 4 दानों के बराबर। और इसमें डालेंगे आप ये गुड़ कोई सा भी हो, गुड़ आप 1 चम्मच के बराबर आप डाल दें, सही है। ठीक है। और इसमें डालेंगे आप 1 चुटकी आप काला नमक। अगर ब्लड प्रेशर है तो काला नमक ना डालें आप। और ये क्या है? ये साबुत काला नमक है, साबुत काला नमक। ये इसका पाउडर है, ठीक है। आपने इन तमाम को मिला लेना, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ये फूल जाएंगी और इसकी आमेजिश आ जाएगी सही है। और इसे छान कर आप पिएं। आप देखें आपका पूरा दिन ठंडा ठंडा डिटॉक्स गुजरे। जो है, ये जो आपने बनाया है अभी, जी, ये जी। जो शरबत बनाया आपने पीने जी, के जी। लिए, इस शरबत को बनाकर बोतल में भर कर भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको 10 घंटे के अंदर अंदर पी लें आप। पी लें। मतलब जो ऑफिस जाते हैं हमारे भाई और जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वो ये बनाकर लेके चले जाएं, लेके भी जा सकते हैं, साथ में कोई हर्ज नहीं। बोतल के अंदर फिल करके लेके चले जाएं, थोड़ा और थोड़ा पीते जाएं, थोड़ा थोड़ा पीते रहे ताकि पूरा दिन रिफ्रेश रहें, हाइड्रेट रहें, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। और आपका इसके अंदर, क्योंकि जो मैंने देखा आलू बुखारा है, इमली, ये दोनों चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है। ये बहुत बेहतर मैदे के है। निज़ाम के लिए मैदे भी के बेहतर निज़ाम के है, लिए। हाथ पाँव की जलन को दूर करता है, पसीने की शिद्दत को कम करता है। बाज़ लोगों की पसीने की शिद्दत में ऐसा होता है कि तेज़ाबियत होती है, इचिंग भी महसूस होती है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको गर्मी के जो शिद्दत को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से आई थिंक फार्मूला। और अगर इसके अंदर मिंट ऐड कर दिया जाए फ्लेवर के लिए, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वैसे इसका अपना जायका बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि ये खट्टा मीठा होगा। खट्टा मीठा, क्योंकि सारनेस और शीरी जो आपने बताया, ज़रिश्क, ज़रिश शीरी, हाँ। ब्लैक ट्रेंड जो है, इसका जो फ्लेवर है वो वैसे इटसेल्फ जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अगर ये इसके लम्स अगर मुंह में आ भी जाएं दाने, तो वो जायका बड़ा अच्छा जायका बड़ा होता है। ज़बरदस्त ये होगा। जिगर के लिए बहुत बेहतर है, हेपेटाइटिस के असरात को ख़त्म करती है और इसके अलावा एसजीबीटी को भी कंट्रोल करती है, जो आपके एएलटी बढ़ा हुआ होता है उसको भी कंट्रोल करती है। क्या बात है। हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं अजरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। अजरा, कैसी हैं आप? मुल्तान में तो बहुत गर्मी होगी भाई। हाँ जी, लेकिन कल बारिश हुई थी तो थोड़ा बेहतर हो गया मुल्तान कंट्रोल हो गया, सीन ऑन है। जी जी। हाँ, मैं अजरा, मैं अभी बोलने वाला था, क्योंकि जैसे मुल्तान का नाम याद आया, मुल्तान का नाम मैंने सुना ना, तो एकदम मेरे ड्रिंक याद आ गई जो अभी हकीम साहब ने बताई है कि मुल्तान के लोग ख़ास तौर पर ये ड्रिंक बना के पिए, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जी अजरा, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक देर से। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अभी हकीम साहब ने गर्मी के लिए जो ड्रिंक बताया, इसमें जो ज़रक शीरी है, क्या वो लोग भी पी सकते हैं जिनको रेशे का मसला रहता है? जी बेटा, पी सकते हैं। और जिनको शुगर है वो इसमें से चीनी, ये जो गुड़ हटा दें? जी बिल्कुल, जिनको शुगर है वो गुड़ हटा दें और ब्लड प्रेशर वाले नमक ना डालें। अच्छा, दूसरा ये कि अभी एक और हाजमे वाला भी आपने एक टिप बताई है, तो क्या वो यूज़ कर लें जो जिनका पेट बहुत सख्त हो जाता है? जी बेटा बिल्कुल, मैंने बताया फारा होता है, वो पेट सख्त हो जाता है, फूल जाता है। फूल जाता है। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है। अफारा होना, पेट का फूलना जो है ना, गैसेस भी होती हैं, और पेट का फूलना फूड पॉइजन भी होता है। फूड पॉइजन भी होता है। ठीक है ना, फूड पॉइजन जब आपको हो जाता है तब भी आपका पेट बहुत सख्त तरीके से फूलता है।
लेकिन फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, लेकिन पेट बहुत सख्त है। इंशाल्लाह आप सख्त ये है। यूज़ फिर, कीजिए, आप इंशाल्लाह पेट नरम हो जाएगा। जो हकीम साहब ने बताया ना, आप वो अटेम्प्ट करके देखें, ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह में शफाअत अता फरमाए आपको। आमीन। और ये कितने अर्से तक पीना, ये भी प्लीज बता बेटा जितना दीजिएगा। अरसा यूज़ और करें, ये ग़िज़ा है। और दूसरा, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। इसमें टोटली 3 चीज़ें जो आपकी किचन में होती हैं, सूखा नींबू, सौंफ और पुदीना। लेके चलते साथ रेमेडीज़ के ऊपर बात हो रही थी, बट उसके साथ साथ हमने रेसिपीज़ भी बनानी है। तो रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार है, आप सिंपली हम कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई बनाने के लिए कई तरह की कढ़ाई आप मार्केट के अंदर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर मल्टीपल तरह के लोग कढ़ाइयाँ बनाते हैं। शनवारी है, फिर सुलेमानी है, फिर पेशावरी है, फिर आपका अगवानी है, फिर इस तरह से बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं। हर कढ़ाई का अपना जायका है, हर कढ़ाई के अपने इंग्रेडिएंट्स है, हर कढ़ाई को बनाने का तरीका अपना है। तो यहाँ पर आज हम सिंपल सी मटन की कढ़ाई बना रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे आप लोगों से बात हो रही है, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई सवाल आपके माइंड में आता है इस रेसिपी से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप के माइंड में आता है रेमेडी से रिलेटेड, तो आप हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछ सकते हैं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। ये मेरे सर में ना खुश्की है और ये मेरे कानों में शोर है। डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, लेकिन वो दवाएं उन्होंने लिख दी थी, 2-3 महीने मैंने खाई हैं, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। ठीक है। अच्छा, इनकी नाक बंद तो नहीं रहती है? आपकी नाक बंद तो नहीं होती? गले में रेशा गिरता हो? नहीं सर, नहीं। नाक आपकी खुली हुई है? जी सर, खुली हुई। और गले में रेशा गिरता है आपके? नहीं, रेशा भी नहीं है। रेशा भी नहीं है। ठीक है। और हकीम साहब उम्र पूछनी है? नहीं, बस चले ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। ठीक है। हकीम साहब की रेमेडी बताने से पहले बहन ने भी हमारी एक सवाल, 2 सवाल छोड़े हुए हकीम साहब की तरफ, वो रेमेडी भी बतानी है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगा, और ऑयल ऐड करने के बाद हम मसाला हमने जो बनाना है वो मटन के साथ बनाना है। अब मटन को हमने अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद फिर इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के साथ आप इसको बॉईल कर लें, और फिर इसके अंदर बाकी के टमाटर और इसके साथ आप इसको पका लेंगे। जी हकीम साहब। देखिए, जो हमारी बहन ने कहा था कि एक तो पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों से नीचे, ये पानी कम पीने की वजह से भी होता है और जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अजगन नागोरी। अजगन नागोरी, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये आप लेंगे 50 ग्राम, और इसके अंदर आप डालेंगे सिंघाड़ा 50 ग्राम। दोनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को यूरिन का कम आना। इसमें देखें, जब आपका शुगर या ब्लड प्रेशर बार बार अप एंड डाउन होगा, तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन, ये भी अप एंड डाउन होना शुरू होते हैं। इनको तो शुगर जिनको होता है उनको तो यूरिन बार बार पास हो रहा होता है। नहीं, इसमें जब क्रेटिनाइन आपका जो है वो डाउन होता है, नहीं डाउन नहीं होता, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर यूरिन बनना कम हो जाता है। सही है। ठीक है। तो जो किडनीज के लिए बहुत नुकसान का सबब बनता है, तो इसलिए पानी का टेक ज़्यादा रखें, वॉक करें आप। और एक बूटी आती है गोखरू, वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पिए, इंशाल्लाह यूरिन का फ्लो आपका बेहतर होगा। पानी तो देखें, नॉर्मल लाइफ के अंदर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पानी का इंटेक जो है ना हर इंसान का, क्योंकि अब तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ख़ास तौर पे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वैसे नॉर्मल भी आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। यूरिन का कलर आपका येलो टोन पे जाना ही नहीं चाहिए। आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितने भी लोग हैं इस वक्त देख रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जी हकीम साहब, फिर भाई ने जो भाई ने बताया, इनके कान में शोर की आवाज़ आती है। अब देखो, कोई रेशा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शोर की आवाज़ आ रही है कान में, तो आपने लेना है गुजदर बूटी। गुजदर, हाँ, गुजदर, GUZ, गुजदर, DAR, गुजदर। सही है। गुजदर बूटी आप लें 50 ग्राम। 50 ग्राम आप लेंगे इस्तेखुद्दूस बूटी। इन दोनों को मिला लें, उसमें से 1 चम्मच, यानी पीसने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और उबाल लें। इसका कहवा बन गया, फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म रात सोते वक्त पी लें, 1 टाइम रोज़ाना। आप देखिएगा, आप सुबह आप उठेंगे, आपका शोर थोड़ा सा कम महसूस होगा, आस्ते आस्ते ये कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, ये जो आपने नाम लिया दोबारा लीजिएगा। गुजदर बूटी। इसकी उर्दू में? हाँ, उर्दू में से गुजदर कहा जाता है। क्या कहा? ये बलूचिस्तान में बहुत पाया जाता है। गुजदर। गुजदर, गुजदर। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने। गुजदर, ठीक है।
और दूसरी बूटी है इस्ते खुद्दूस। इस्ते खुद्दूस, जी हाँ, इसको लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। बिल्कुल लेवेंडर फ्लावर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मैं कहता हूँ कि है, बिकॉज के मैं घर में रात में घर में रूम स्प्रे भी जो है वो लेवेंडर फ्लावर, कैंडल भी जो है वो लेवेंडर फ्लावर, ठीक है जी, इवन रेस्ट रूम में भी लेवेंडर फ्लावर। तो इससे जो है ना एक बड़ा काम, एक सुकून जो है ना स्ट्रेस मिलता लेवल है। को ख़त्म करती है। स्ट्रेस लेवल को आपके कम करता है, बिल्कुल ठीक है जी हकीम साहब। दूसरी रेमेडी यहाँ पे मैंने टमाटर जो है ना ऑयल में ऐड कर दिए ताकि टमाटर की मैं स्किन उतार दूं, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ मटन जहाँ पे बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के बाद मैं इसको अदरक लहसुन के साथ पेस्ट को जो है ना ऑयल के अंदर ही भून लूँगा विद टमाटर। स्किनलेस करने के बाद फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली मैं काट लेता हूँ जब तक हकीम साहब अपनी दूसरी रेमेडी बताते हैं। जी हकीम साहब। देखें, जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रहता है, कब्ज़ की वजह से बवासीर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ लोगों को पुरानी कब्ज़ होती है, चाहे वो शुगर का मरीज़ हो या आम तौर पे इंसान हो, किसी को भी कब्ज़ हो सकती है। तो जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत है तो उनके लिए ये रेमेडी है। आपने लेना है तरफला। तरफला और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ये काली हड़, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है आपने 50 ग्राम। ये है सना मक्की, पत्ते होते हैं, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन चारों को पहले, इन तीनों चीज़ों को पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके एक ही मशीन में ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप। और एक ये डायबिटिक पेशेंट इसलिए ले सकता है कि इसमें कोई मीठा नहीं है। इसे हाई बीपी का पेशेंट इसलिए ले सकता है, इसमें कोई नमक नहीं है। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। अगर बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज़ रहती है तो दिन में 2 बार लें, अगर नॉर्मल कब्ज़ रहती है तो ये एक टाइम रोज़ाना रात को लें। ये आपको जैसे रात को खाएंगे सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे, इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्स्टिपेशन फील नहीं होगी। अच्छा, हमारी जो भाई और बहनें देख रही हैं इस वक्त, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उसके लिए कहते हैं कि हकीम साहब जोर लगाना हाँ, सख्त नुकसानदेह, बहुत सख्त नुकसानदेह है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किन चीज़ों का, इसी तरह की इन्हीं बिल्कुल ये रेमेडीज का? इस्तेमाल करें, आपको जोर की ज़रूरत नहीं होगी। आप जोर की वजह से ये है कि फिर पाइल्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये मैंने सुनी हुई बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेक श्योर करें कि कभी अगर स्टूल सही टाइम से पास नहीं हो रहा हो तो उसको प्रेशर ना दें, क्योंकि आपका जो पूरा स्टमक है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। और अगर आप देखें आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन स्पोल छिलका हर घर में मौजूद होता है, वो एक बड़ा चम्मच भर के एक गिलास पानी में मिला के सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले पी लें आप, उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी जो है ना रेस्ट देना है आपने। जब इसफागोल को पानी में शामिल कर देंगे, उसको मिक्स करके आपने 5-10 मिनट रेस्ट देना ताकि वो अपनी जगह ले ले, और उसके बाद फिर उसको आप पिएं सुबह शाम, सुबह रात, जो हकीम साहब ने बताया। मैंने यहाँ पर किया क्या, ब्रेक के अंदर हम जब चले गए थे तो मैंने ये छिलके भी इवन जो है ना, यहाँ पर टमाटर जब हमने साबुत शामिल किए थे तो छिलके भी मैंने इसके निकाल कर इस तरह से ऑयल में से रिमूव करके सेपरेट रख दिए थे, ताकि मैं आपको दिखा लूँ कि इस तरह से ये छिलके निकल जाएंगे। और जो कि ये नुकसानदेह हैं किडनी टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, तो छिलका जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। तो यहाँ पर हमने अब टमाटर के अंदर मीट को जो बॉयल किया, ऑयल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और मीट ऐड करके, ठीक है, और टमाटर के साथ इसको अच्छी तरह से हमने पका लिया। पकाने के बाद सिंपली इसके अंदर नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर लाल मिर्च कुटी हुई, आप हस्बे ज़रूरत जितना मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्चें ऐड कर दें, ठीक है। और काली मिर्च कुटी हुई हो तो क्या बात है, क्या ही जायका आएगा, वाह भाई वाह, ठीक है जी। फिर उसके बाद गरम मसाला बिल्कुल लाइट सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, हो गया डन। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, दैट्स इट। और इसके बाद इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बेहतरीन से हमारी मटन कढ़ाई की रेसिपी तकरीबन रेडी है, ठीक है। बेस इसका टमाटर के साथ रेडी है और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है। और बस मेक श्योर कि जो मटन है आपका वो अच्छी तरह से पहले गला हुआ हो। अगर जितना बड़ा जानवर होता है उतना मीट जो है वो सख्त होता है, ठीक है, जितना छोटा जानवर होता है उतना मीट नरम होता है, मतलब गलने में टाइम नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको कैप करके रख देना, थोड़ी देर इसको पकाना ताकि फ्लेवर जो है वो मीट के अंदर स्पाइसेस के वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएँ।
तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इनकी कोई लास्ट मेरे ख्याल से रेमेडी रह गई है। नहीं, तीनों complete रेमेडीज हो गई ये हमने सारी रेमेडीज? तकरीबन रेमेडीज हमने बना ली हैं। और एक आगाही देनी है कि बाज़ लोगों को वेरिकोज वेंस की शिकायत हो जाती है और वेरिकोज सेल भी हो जाता है, जो रगें होती हैं वो बंद हो रही होती हैं और रगों का गुच्छा बन रहा होता है टांगों में, और बाज़ लोगों को वेरिकोज सेल हो जाती है। तो इन दोनों के लिए एक ही जड़ी बूटी आती है सुम्बलू के नाम से। सुम्बलू, इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, और ये कुछ अरसा यूज़ करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कैफ आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं मुमताज बात कर रही हूँ सरगोदा से। मुमताज, कैसा मौसम है सरगोदा का? कल ही अच्छा हुआ है, पहले बहुत गर्मी थी, गर्मी ज़्यादा थी? बहुत ज्यादा गर्मी, इस पे तो बहुत ज्यादा। पहले आपको ईद मुबारक। हाँ जी, कराची का वेदर तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। मौसम गर्म होता है दिन में, बट शाम में हवा जब चलती है तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा ये बताएं मुमताज़, क्या पूछना चाहती हैं? ये वो मैं हकीम साहब से बात करना चाहती जी 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 जी, जी सुन रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हकीम मेरी बहन। हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, बोलिए। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। साहब। हकीम साहब आपने सुन लिया, मैंने सुनने में थोड़ा टाइम लगा दिया था। जी जी मुमताज़, क्या कहना चाहती हैं? ये हकीम साहब मैं बात करना चाहती थी कि मेरा बेटा है 14 साल का और मेरी बेटी है छोटी उससे, और वो रात को शिशु करते हैं ऊपर। हाँ, ठीक है। कितनी मेडिसिन भी खिलाई है लेकिन नहीं, सर्दी को भी मसला, और अब लेकिन गर्मी, इतनी गर्मी है फिर भी ऐसे ही है, बहुत टेंशन होती ठीक। है इस सर्दी। ये आने जाने का बड़ा मसला होता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई ला दें। जी जी, हेलो। आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। जलाल भाई, ये बहुत से लोगों का मसला है, बहुत सारे से लोगों का बच्चों का मसला है, मसला बिल्कुल, है। no doubt। ये 8 साल से लेके 14, 15 साल, 16 साल के भी बच्चे हो जाते हैं, तब भी वो बेड वेटिंग कर रहे होते हैं, यानी बिस्तर पे ही यूरिन कर देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए 3 चीज़ें लेनी है आपने, तीनों आपने ड्राई फ्रूट्स लेनी है। एक आपने लेना है मगज़े कद्दू, मगज़े अखरोट और काले तिल। 3 चीज़ें, काले तिल, मगज़े अखरोट और मगज़े कद्दू, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके कुचल लें आप। ठीक है, कुचलने के बाद यानी पाउडर ना बने, दानेदार बन जाए, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ दें। आप ये कम से कम 15-20 दिन इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। जैसे रोज़ करते हैं तो 2 दिन छोड़ के करेंगे, फिर 5 दिन छोड़ के करेंगे, इस तरीके से जान छूट जाएगी और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या बात है हकीम साहब, क्या बात है। और ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, होता है बच्चों के नहीं, साथ, काफ़ी बच्चों के साथ काफ़ी होता है। बच्चों के साथ होता है। तो हमारी माएँ और बहनें क्या करती हैं, पैम्पर पहना देती हैं, हाँ, ठीक है ना, डायपर्स पहना देती हैं। तो मेक श्योर करें कि उसका इलाज करवाएं ताकि वो इस तरह के इश्यूज से और परेशानियों से बंदा दूर हो जाए। खैर यहाँ पर अब हमने करना क्या है, कढ़ाई हमारी जैसे ही कुकड हो जाती है, ठीक है, और ये डन, ठीक है जी। अब हमने ग्रीन चिलीज़ लेकर इसके ऊपर हम शामिल कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जिंजर हमने शामिल कर दिया, ठीक है। जिंजर शामिल करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है, ये हो गया डन। और फ्रेश कोरिएंडर शामिल करने के बाद अब इसको आपने स्लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी तैयार। तो हकीम साहब, बच्चों के लिए वैसे आज के टाइम के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी खुराक बेस्ट है जो उनकी नशोनुमा में, मतलब उनकी बॉडी में और उनकी पढ़ाई में, उनकी कारकर्दगी में उनके लिए काम आए? कौन सा खुराक उनको खिलाना चाहिए हमें? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उसकी नींद पूरी करें, बच्चों की नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें और 4 मगज़ ले लें। किसी भी पंसारी के पास या किसी ड्राई फ्रूट के पास चले जाएं, उनको कहें मुझे 4 मगज़ दे दो। उसमें 4 मगज़ के अंदर होता है मगज़े तरबूज, मगज़े खरबूजा, मगज़े खीरा और मगज़े कद्दू। ये 4 मगज़ होते हैं। इनको आप एक आधा पाव ले लें और उसे कुचल लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना दें। एक तो उनकी
सेहत के लिए बेहतर है, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, बच्चे एक्टिव भी हो जाएंगे और उनकी हाइट वेट सब सेट होना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें ये चारों बेहतरीन मगज चीज़, से, चार मगज से। इस चारों मगज को अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में बनाकर जी। 1 टीस्पून 1 गिलास दूध के अंदर डेली बेसिस पे बच्चों को पिलाना एक टाइम है। रोजाना तो दें। उससे होगा क्या कि बच्चा आपका एक्टिव हो जाएगा। असल में यूजली होता ये है कि बच्चा जो है ना पूरा टाइम मोबाइल के ऊपर, आज का जो दौर है ना, आज का जो टाइम है, हर वक्त हमने बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया और मोबाइल में लगा रहता है। आगे पीछे खेलना कूदना, हमारा टाइम अलग था, खेलना कूदना मस्ती करना, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टेनिस एंड ऑल सारी चीज़ें, तो वो उन सारी चीज़ों से आज का बच्चा दूर हो गया, वो मोबाइल के अंदर है। तो कोशिश करें उस तरह की चीज़ों में एक्टिविटी के अंदर लेके जाएं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ओके, अच्छा हकीम साहब 2 दफ़ा कॉल आ चुकी है, कॉन्स्टिपेशन की रेमेडी एक दफ़ा रिपीट कर दें। देखें, कब्ज़ के लिए जो मैंने इसमें टोटली 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ थी ये तरफला। तरफला तरफला 50 ग्राम, सही है, सना मक्की 50 ग्राम, सही है, काली हड़ 50 ग्राम। सही है। तरफला, सना मक्की और काली हड़, ये 50 तीनों 50 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें इस तरीके से। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ, सही है। दिन में 2 बार। और कब्ज़ टूट जाए तो इसे 1 टाइम कर दें और अगर देखेंगे तकरीबन ठीक है, इसे रोक दें। सही है। और कोशिश करें कि कब्ज़ रहे ना, जल्द से जल्द टूट जाए, क्योंकि पाइल्स जैसी बीमारी जो है, कब्ज़ तो वैसे ही सारी बीमारियों की माँ कहलाती है, तो कॉन्स्टिपेशन ना रहे ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसी खुराक का इंटेक रखें जो आपकी कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, ठीक है, जिसके अंदर आपके जिस तरह से बताया हकीम साहब ने, इसफगोल की भूसी का इंटेक रखें, मिल्क का इंटेक रखें, योगर्ट का इंटेक रखें, ठंडी ग़िज़ाओं का इंटेक रखें, भिंडी टाइप की, ग्रेवी टाइप की, लौकी, तुरई, सब्जियां जितनी भी हैं इनका इंटेक रखें। बड़े बीफ जैसे बड़ा गोश्त है इससे दूर हो जाएं। सी फूड का इंटेक रखें, देसी मुर्गी का इंटेक रखें, इस तरह की चीज़ों का आप इंटेक रखें जिससे आपकी सेहत को फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आप वो चीज़ें खाएं जो हार्मफुल हो आपके लिए, चटपटी मिर्चों वाली, ठीक है, हम बाहर से खूब सारा जो है ना रोगन वाली चीज़ें खाएं और फिर कहें कि यार हमारा पेट का जो सिस्टम है ना वो ख़राब हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये कढ़ाई जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, इसको अब मैं एक फुल फ्लेम पे जोश दे दूंगा ताकि पानी जो थोड़ा सा है वो खुश्क हो जाए। हमने बड़ी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी आज आप लोगों को बनाना सिखाई और हमारे साथ मौजूद हकीम शाह नज़ीर साहब हैं जो रेमेडी बता रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच मैं कहूँगा हकीम साहब के कि हकीम साहब ने टाइम निकाल कर कीमती वक्त में से आए और हमें इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताई जिससे हमारी बहनें और भाई और जितने भी जानने वाले जो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है उन सब को से अफाका हो। ठीक है जी, फ़ायदा उठाएँ। तो हकीम साहब टाइम अगेन ख़त्म हो जाता है। जी, इस टाइम के बिल्कुल। ऊपर आपको पता है कि जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मैसेज यही दूंगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने गिरद नवाज लोगों का ख्याल रखिए। ज़िद और दावत में कुछ भी नहीं रखा हुआ। आप माफ़ी मांगना भी सीख लें और माफ़ करना भी सीख लें तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या खूबसूरत बात आपने की है, क्या खूबसूरत बात आपने की। बहुत शुक्रिया। वो लोग, मौला अली का कॉल है, वो शख्स दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान है जिसके खौफ से लोग उसकी इज्जत करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है और मैं शेफ़ जलाल और हमारी आज की टीम और हकीम शाह नज़ीर साहब आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रेसिपी ट्राई करके कल हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।